नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस क्लास में BBMKU सेमेस्टर 2 BSc फिजिक्स ऑनर्स कोर पेपर 4 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाला अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। जो BBMKU का जो अपना सिलेबस उसी आधार पर प्रश्न पूछा गया था। इस बार भी इसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप देख सकते हैं फिजिक्स ऑनर्स कोर पेपर 4 है, कोड नंबर 204। इसका मतलब होता है कोर पेपर 4 आप सिलेबस से मिला सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न का लेवल क्या रहा, क्योंकि आपका जो एग्जाम होने वाला इसी पैटर्न पर एग्जाम होगा। पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। आपका जो क्वेश्चन पेपर है दो ग्रुप में बटा हुआ है। ग्रुप ए जिसको कंपल्सरी सॉल्व करना होता है, नेक्स्ट है ग्रुप बी जिनमें से ग्रुप ए को सॉल्व करना अनिवार्य है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ग्रुप ए में आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है। इसका अगर आप पैटर्न देखेंगे तो कंपलसरी ग्रुप ए आने की इसमें एक नंबर का प्रश्न दो टाइप में है, ए नंबर और बी नंबर। ए में आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा इस बार भी, जैसा कि आप देख सकते हैं पूछा गया यहाँ पे। प्रत्येक प्रश्न एक नंबर का रहने वाला है। इस प्रकार आपसे 6 प्रश्न पूछ लिया जाएगा। तो टोटल यहाँ से आप 6 मार्क्स आसानी से उठा सकते हैं इस पैटर्न के अनुसार। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया कि अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज एन एम्पलीट्यूड ए and time period t. The time required by it to travel from x equal to a to x equal to a by 2 is ऑप्शन नंबर दिया है t/6, ऑप्शन नंबर 2 है t/4, ऑप्शन नंबर 3 है t/3, ऑप्शन नंबर 4 है t/2। ये न्यूमेरिकल से रिलेटेड प्रश्न है। अगर आप न्यूमेरिकल को कुछ कर लेते हैं तो आप अच्छा नंबर यहाँ से उठा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में 2-3 प्रश्न जो है न्यूमेरिकल से प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो इसका जो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ए का 4 नंबर t/2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछ लिया गया है लेंथ ऑफ ए स्टेयरिंग टायर ऑफ 2 रिगिड सपोर्ट इज 40 सेंटीमीटर। मैक्सिमम वेव लेंथ ऑफ ए स्टेबिलिटी स्टेशनरी है वेव प्रोडक्ट 1 इट इज। ऑप्शन दिया है 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आपका जो राइट आंसर आएगा 80 सेंटीमीटर। ये आपका राइट आंसर है। अगर आप इसको सॉल्व कर पाते हैं तो आप देख लीजिएगा इसको जो राइट आंसर होगा 80 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं सी में आपसे पूछा गया है कि व्हेन ए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वेव टेक्स प्लेस फ्रॉम ए सरफेस ऑफ डेंसर मीडियम द फेज ऑफ द वेव चेंजेज बाय कितना बदलता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है π/4, ऑप्शन नंबर बी है 2 π/2, ऑप्शन नंबर 3 है पाई, ऑप्शन नंबर 4 है 2 पाई। तो इसका अगर आपके ऑप्शन में भी चेंज हो सकता है। इसका आपका आंसर मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन रहता पाई मतलब होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को 4 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ ऑप्शन कुछ भी दिया जा सकता था। यहाँ मान लीजिए 90 डिग्री रहता, यहाँ आपसे मान लीजिए 180 डिग्री रहता और यहाँ पे आपको 360 डिग्री दिया जा सकता था। जो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है राइट, 180 सेंटीमीटर जिसे पाई कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं डी नंबर आपसे पूछा गया कि न्यूटन्स रिंग आर द फिंगर्स ऑफ। ऑप्शन नंबर ए इक्वल थिकनेस, ऑप्शन नंबर 2 इक्वल इंक्लिनेशन, ऑप्शन नंबर 3 में आपका दिया हुआ है इक्वल एरिया, ऑप्शन नंबर 4 इक्वल इंटेंसिटी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन्स रिंग्स आर द फिंगर्स ऑफ इक्वल थिकनेस। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं ई नंबर में आपसे पूछ लिया गया है कि द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप डिपेंड ऑफ। एक टेलीस्कोप का जो रिजॉल्विंग पावर जो होता है किस पे डिपेंड करता है, किस पर निर्भर करता है। तो ये जो होता है ऑप्शन नंबर ए दिया है द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंथ, ऑप्शन नंबर बी है डायमीटर ऑब्जेक्ट लेंस, ऑप्शन नंबर 3 है द मैग्निफिकेशन ऑफ द आई पाइस, ऑप्शन नंबर 4 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंथ। इस टाइप के तो ये कहा जा सकता है शॉर्ट टाइप प्रश्न पूछा जा सकता है टेलीस्कोप के बारे में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ई नंबर का डी नंबर डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंस।
नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर एफ। ए जोन प्लेट इज सिमिलर टू, ऑप्शन नंबर ए कन्वेक्स लेंस, ऑप्शन नंबर बी है कॉनकेव लेंस, ऑप्शन नंबर 3 है कॉन्वेक्स मिरर, ऑप्शन नंबर 4 है कनकेव मिरर। तो आपका लेंस और मिरर में आंसर में दिया हुआ है, तो अगर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कन्वेक्स लेंस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न एक का बी नंबर। बी में आपसे शॉर्ट टाइप के प्रश्न पूछा गया है। आपका जो पैटर्न एग्जाम इस बार सेमेस्टर 2 का जो होने वाला है, इसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपका जो बी में शॉर्ट टाइप में लिखना है, 2 प्रश्न को सॉल्व करना है और प्रत्येक प्रश्न जो आपका रहने वाला है 3 नंबर का। तो यहाँ से 2 प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप यहाँ 6 मार्क्स से उठा सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया था प्रीवियस ईयर में कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूड वेव्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप इसको पता होगा बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं ये नंबर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था इन ए न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट इफ द डायमीटर ऑफ 9th ब्राइटनिंग चेंजेस फ्रॉम 3 मिलीमीटर टू 2.5 मिलीमीटर व्हेन ये लिक्विड इज, इसको आपको सॉल्व करना था। नेक्स्ट प्रश्न है, अब ग्रुप बी है, ग्रुप ए कंप्लीट हो चुका है। ग्रुप ए में आपसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट और शॉर्ट टाइप के प्रश्न पूछा जाता है इस पैटर्न के अनुसार। अब देखेंगे ग्रुप बी। ग्रुप बी में आपको 2 से 9 नंबर तक प्रश्न दिया रहेगा। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आंसर एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको इनमें से 4 ही प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करना है, क्योंकि आपने क्वेश्चन नंबर 1 16 मार्क्स का सॉल्व कर चुके हैं, तो और 16 मार्क्स और 64 नंबर का सॉल्व करना, आने कि यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है। प्रत्येक प्रश्न जो आपका इस बार का पैटर्न में जो बदलाव हुआ है, 16 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है। पिछले बार अगर देखा जाए तो 20 नंबर का पूछ लिया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है 2 का ए नंबर। प्लॉट काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ ए फ्री ऑसिलेटर अगेंस्ट इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड सो दैट द टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। ये आपको प्रूफ करना था। यहाँ पे ए और बी, यहाँ आपको जो प्रत्येक प्रश्न पूछा जा रहा है 6 मार्क्स 12 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिनमें से 6 नंबर का बटा हुआ है 2 का ए और बी। बी में आपसे पूछ लिया गया ऑब्टेन द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी एंड ऑबर्टेंस फॉर स्टेशनरी वेव इन क्लोज ऑर्गेन पाइप। ये भी 6 मार्क्स का प्रश्न पूछ लिया गया है। तो आपको जो प्रत्येक प्रश्न रहने वाला है 12 प्रश्न है, और 12 प्रश्न में से आपको 4 प्रश्न को सॉल्व करना है। 12 चौक 48 नंबर, और 12 नंबर आपने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर चुका है। तो 48 और 12 टोटल मिलाकर आपका जो एग्जाम होता है 16 मार्क्स का होता है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर। व्हाट आर डैम्पेंड ऑसिलेटर सेट अप ए डिफरेंशियल इक्वेशन गवर्निंग ए डैम्प्ड ऑसिलेटर एंड डिस्कस द केस ऑफ लाइट डैम्पिंग। ये भी राइट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ लिया गया था डिडक्टिस न्यूटन्स ए फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, व्हाट correction were applied by Laplace in this formula, explain the basis of the correction। ये भी क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि यहाँ से 12 नंबर पूछ लिया गया। आपको इनमें से आपको जो भी आता हो इनमें से 4 ही प्रश्नों को सॉल्व करना था। आपका जो एग्जाम होने वाला इसी पैटर्न पर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्क्राइब द एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन्स रिंग बाय रिफ्रैक्टेड मोनोक्रोमेटिक लाइट, प्रूव दैट in reflected light dullness of bright and dark ring and proportional to the square roots of odd natural number and square root of natural number respectively। ये आपसे क्वेश्चन नंबर 5 पूछ लिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड थ्योरी ऑफ मिसलेशन interference, how it is used to measure wavelength of
मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये भी क्वेश्चन नंबर 6 12 नंबर पूछा गया था। आप देख सकते हैं मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन का पैटर्न दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, फ्रेस्नेल एंड ट्रांसफर डिफरेंशियल, इसमें आपको डिफरेंस लिखना था। और क्वेश्चन नंबर 8 भी देख सकते हैं, व्हाट आर हाफ पीरियड जोन एज अप्लाइड टू द फेनोमेनन ऑफ डिफ्रैक्शन, कैलकुलेट द एरिया ऑफ फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन सो दैट द amplitude due to a complete wave front at a point in just half of the due to the of first half period zone acting alone। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था शॉर्ट टाइप के प्रश्न। नेक्स्ट टाइप जो आपका अंतिम प्रश्न में जो पूछा जाता है अधिकतर जो है शॉर्ट टाइप के प्रश्न पूछ लिया जाता है। इनमें से आपको 4 ऑप्शन रहेगा, इनमें से आपको 2 ही प्रश्न सॉल्व करना है। अगर आप लास्ट वाला 9 नंबर को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपको 2 प्रश्न लिखना है और प्रत्येक प्रश्न 6 मार्क्स का रहने वाला है। इस तरह आप अगर देखें तो 9 नंबर का प्रश्न का जो 12 मार्क्स का टोटल पूछा जाता है। तो आपसे इसमें पूछ लिया गया था मेजरमेंट ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए लिक्विड, ए नंबर। ऑप्शन नंबर बी में पूछा गया था शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। ऑप्शन नंबर सी में आपसे पूछा गया था रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए ग्रेटिंग। ऑप्शन नंबर 4 है जॉन प्लेट। तो यहाँ से आपको 4 में से 2 ही प्रश्नों को सॉल्व करना है। अगर आप कोर पेपर 3 का नहीं देखें तो उसका भी अपलोड कर दिया गया, आप जाके वीडियो में जाकर देख सकते हैं। कोर पेपर 3 का भी है, कोर पेपर क्वेश्चन नंबर फिजिक्स ऑनर्स कोर पेपर 4 का हमने डिस्कस कोर पेपर 3 का पहले ही डिस्कस कर लिया, तो आप जाके वीडियो में देख सकते हैं। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।